नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लासों में प्रश्नावली 15.1 और 15.2 का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 15.3 का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 14 सेमी भुजा की एक वर्ग में बनी अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी हमें 14 सेमी भुजा वाला एक वर्ग दिया गया है और उसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। इस वर्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि वर्त की परिधि ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें त्रिज्या का मान जरूरी होता है। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम। देखिए, इस वर्ग की ये भुजा है 14 सेमी की, तो ये भी 14 सेमी है। तो वर्ग की भुजा जितनी है उतना ही वर्त का व्यास हो जाएगा, और वर्त के व्यास की सहायता से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से हम परिधि ज्ञात कर लेंगे। देखिए, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा बराबर वर्त का व्यास। वर्त का व्यास, तो वर्ग की भुजा 14 सेमी है, तो वर्त का व्यास भी 14 सेमी हो जाएगा। 14 सेमी। तो वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या बराबर 14/2। व्यास क्या दिए थे? त्रिज्या बराबर 7 सेमी। ये तो आ गई त्रिज्या। अब त्रिज्या की सहायता से हम परिधि ज्ञात कर लेते हैं। वर्त की परिधि, सूत्र हो गया 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या बराबर 7। 7 को 7 से कैंसिल कर देते हैं, 22 को 2 से गुणा करते हैं तो 44 सेमी। इस प्रकार से इस वर्त की अंतःवर्त की परिधि आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्त का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको पता है त्रिज्या से ही परिधि ज्ञात होती है, तो परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो परिधि बड़ी होती है या त्रिज्या? हमें पता है कि हमेशा परिधि बड़ी होती है, तो परिधि में से त्रिज्या घटाते हैं तब अंतर आता है 76 का। तो उस वर्त की आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है किसी वर्त की परिधि, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर 76 सेमी है। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हल करते हैं हम मान लेते हैं उस वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं 8। माना कि वर्त की त्रिज्या, माना कि वर्त की त्रिज्या बराबर 8 सेमी है। आर तो गई त्रिज्या। अब जिस वर्त की त्रिज्या आर होती है, तो उस वर्त की परिधि क्या होती है? अतः वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बराबर हो जाएगी 2πr। त्रिज्या आर है तो परिधि 2πr होगी। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर 76 है। प्रश्नानुसार टू पाई आर, परिधि में से त्रिज्या घटाते हैं तब अंतर आता है 76 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
दोनों में से देखिए 2 पाई आर और आर में से कॉमन लेते हैं आर को, आर आ गई कॉमन, तो यहाँ पर तो बच गया 2 पाई और आर का भाग आर में देते तो यहाँ पर कॉमन आ गया 1, शेष पर रह गया 1। आगे बढ़ते हैं तो आर 2 गुणा पाई की जगह रखते हैं 22/7 माइनस 1 बराबर 76। आर बराबर 22×44/7 माइनस 1/1 कर लेते हैं, दोनों का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आता है हमारे पास में 7। 7 का भाग 7 में देते हैं तो एक बार 1 को 44 से गुना करते हैं तो 44, 1 का भाग 7 में देते हैं तो 7 बार और 7 को 1 से गुना करते हैं तो 7 बराबर 76। ये आर 44 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास में होते हैं 37/7 बराबर 76। अब 37/7 को इधर लेकर आते हैं तो हम आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर 76 गुणा 7/37। अब 37 का भाग 76 में दे देते हैं, 7 दूना 76 और 7 को 2 को गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 सेमी। ये आर बराबर आ गई 14 सेमी। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा आर बराबर हमारे पास में आई 14, तो 14 गुणा 14, 7 का भाग 14 में देते हैं तो 2 बार, तो 2 22 गुणा 14 गुणा 2, 14 को 2 से गुना करते हैं तो 28 और 28 को 22 से गुना करते हैं तो 616 वर्ग सेमी। इस प्रकार से इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार आता है, ध्यान से हल करना, आपको दोबारा प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं हम। एक आकृति हमें दी गई है और जिसमें केंद्र पर 2 त्रिज्याओं के बीच में केंद्र पर कोण है 90 डिग्री का और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण AOB बराबर 90 डिग्री है तथा OA बराबर 3 सेमी है। OA बराबर 3 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आकृति हमें दी गई है, इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है और जिसमें यहाँ पर केंद्र है O और यहाँ पर A और B और कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और OA बराबर 3 सेमी और यहाँ पर है छायांकित भाग, ये है इसका छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये छायांकित भाग हो गया वृत्त का वर्तखंड। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण बराबर है 90 डिग्री। कोण बराबर है 90 डिग्री, आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हल करते हैं। वर्त की त्रिज्या बराबर है OA बराबर है 3 सेमी, ठीक है। और वर्तखंड का कोण बराबर कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। ये हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना वर्तखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग है वो एक वर्तखंड है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम लिखेंगे। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र में हम मान रखते हैं, पाई की जगह रखते हैं हम 22/7 गुणा आर बराबर 3 सेमी, तो 3 गुणा 3 गुणा थीटा बराबर है 90 डिग्री और बट्टा 360 माइनस 1/2 आर बराबर 3 गुणा 3 गुणा साइन 90 का मान लिखते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 90, साइन 90 का मान हम सारणी में देखते हैं। साइन 90 बराबर होता है 1। आगे हल करते हैं, देखिए 0 से 0 काटते हैं और 9 का भाग 36 में देते हैं तो 9 चौक 36, 4 बार भाग चला गया। आगे 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार और 22 में देते हैं तो 11 बार। हमारे पास में आ गया 11 या 33, 33 99, 99/14 तो हो गया ये, माइनस 3 तारीख 9, 9/2 हो गया ये। आगे हल करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेकर हल कर लीजिए, या 14 का भाग 99 में दे लीजिए, 2 का भाग 9 में दे लीजिए और दोनों कर दीजिए। जैसे 14 का भाग 99 में देते हैं हम, या फिर यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं 14। 14 का भाग 14 में देते हैं तो 1 बार और 1 को 99 से गुणा करते हैं तो 99। 2 का भाग 14 में देते हैं तो 7 बार और 7 को 9 से गुणा करते हैं तो 9 7 63। 99 में से 63 घटाते हैं तो 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 और 9 में से 6 घटाते हैं तो 3/14। अब 14 का भाग दे लीजिए 36 में, 36 में हम भाग देते हैं 14 का। 14 दूना 28, 2 बार घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 8, यहाँ उतार लेते हैं पॉइंट, यहाँ उतार लेते हैं 0। 14 पंजे 70, 5 बार घटाते हैं तो बचते हैं 10, फिर 1 पॉइंट लगा हुआ था 1 0। 14 संती 98, घटाते हैं तो बचते हैं 2, फिर 14 एकम 14, इतना ही कर लेते हैं हम। 2.571 या 2.57, तो हमारा हल हुआ 2.57 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 हुआ हमारा। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 4 हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है?